हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी ठीक होंगे। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज की वीडियो में मैंने टॉपिक लिया है शिक्षण विद्या यानी टीचिंग मेथड्स, जो कि आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और आपके ओल्ड टेट एंड जो आपके मेन एग्जाम होते हैं उनमें आपको देखने को 2 से 3 नंबर ज़रूर मिलते हैं, क्योंकि ये आपके हर सब्जेक्ट के अंदर एक न एक क्वेश्चन आता ही है। जैसे आपके फॉर एग्जांपल सी टेट का एग्ज़ाम होता है, उसके अंदर आपके 5 पार्ट होते हैं: CDP, मैथ्स, EVS, हिंदी एंड इंग्लिश। जो भी या फिर थर्ड लैंग्वेज आपने जो भी ले रखी हो, 2 लैंग्वेज लेनी होती है आपको कोई सी भी। तो उसमें आपको शिक्षण विधियों में से कम आप ये मान के चलिए 5 नंबर तो आपको सी टेट में अपने देखने को मिल ही जाते हैं। कोई ना कोई विधियाँ किसी न किसी पेडागोजी के क्वेश्चन में पूछ ली जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो पहली विधि है हमारी आगमन विधि। आगमन विधि, इसके अंदर फ्रेंड्स आगमन विधि को आप ऐसे समझना, इसके शुरू में क्या आ रहा है, आगमन यानी उदाहरण। ऐसे ट्रिक बना के याद करना ताकि आप भूलो ना। तो आगमन विधि के अंदर हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं। यानी इस विधि में सीधे अनुभव, उदाहरण या प्रयोग का अध्ययन करके नियम निकाला जाता है। जैसे मान लो आप मैथ पढ़ा रहे हो, तो मैथ में आप क्या करोगे, बच्चों को क्या दिखाओगे, स्क्वायर पढ़ा रहे हो आप, शेप्स वगैरह पढ़ा रहे हो, तो उसमें स्क्वायर पढ़ा रहे हो तो स्क्वायर में आप क्या करोगे, पहले उसको बॉक्स दिखाओगे कि स्क्वायर इस तरीके का होता है। रेक्टेंगल पढ़ा रहे हो तो आप क्या करोगे, क्लास में लगा हुआ बोर्ड दिखा दोगे, या फिर उसकी बुक्स दिखा दोगे उसी शेप की। तो ये क्या हो गई, आपकी मूर्त चीज़ें हो गई। मूर्त चीज़ें वो होती है जिनको आप देख सकते हैं और छू सकते हैं। तो उनको मतलब दिखा करके, एग्जाम्पल दे करके आप उसको पढ़ाते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, तो ध्यान से सुनना और अपने नोट्स खुद बनाते रहना अपने लैंग्वेज में। तो पहले तो इसमें ये पहला पॉइंट, उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं, स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलते हैं, यानी बड़े से छोटे की ओर चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई पेड़ दिखाया बच्चे को, ग्राउंड में ले जाकर के, देखो बच्चे पेड़ होता है या कोई पौधा दिखाया, फिर उसके बारे में आपने क्या कर रहे हो, पढ़ा रहे हो कि ये रूट होती है इसकी, यानी जड़ होती है, ये इसकी लीव्स होती है, ये इसके फ्लावर होते हैं, तो उसके पार्ट बता रहे हो आप। तो यानी पहले आपने उसको दिखाया, रियलिस्टिक चीज़ दिखाई आपने उसको जो रियल में है, फिर आप उसके बारे में उसको थ्योरी में पढ़ा रहे हो क्लास में। तो पहले आपने एग्जाम्पल दिया रियल वाला, फिर आप उसको थ्योरी में पढ़ा रहे हो। तो ये हो गया आपका इस उदाहरण से नियम की ओर और स्थूल से सूक्ष्म की ओर। ज्ञात से अज्ञात की ओर, थर्ड पॉइंट है हमारा, ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी जो चीज़ें बच्चा जानता है उसके बारे में पढ़ाते हो, जो चीज़ें बच्चा नहीं जानता। भाई बच्चा पौधा जानता है, पर पौधे के अंदर उसका जो वो होता है, भोजन कैसे बनता है पौधे का, वो कैसे बताओगे आप, तो वो आपको डीप में बताना पड़ेगा। तो मतलब वो अज्ञानता हो गई जो बच्चों को नहीं पता। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, यानी कोई स्पेसिफिक चीज़ है जो बच्चे ने कभी नहीं देखी, वो आपने दिखाई, देखो ये चीज़ होती है, फिर उसको आप वो कर रहे हो, उसका विश्लेषण कर रहे हो, आप उसको कई पार्ट में बांट करके समझा रहे हो कि इस तरीके से होता है, इसके अंदर ये होता है। जैसे संख्या पद्धति पढ़ा रहे हो आप मैथ में, तो बच्चों को ये तो पता लग गया संख्या पद्धति है, पर उसके अंदर क्या क्या होता है आप बताओगे, इसमें इवन नंबर होता है, ऑड नंबर होता है ना, और इसमें हम क्या बटे में कैसे लिख सकते हैं, परिमेय संख्या कैसी होती है ना। तो ये सब चीज़ें हो गई। और प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, जैसे वही मैंने आपको बताया, मूर्त से अमूर्त की ओर। प्रत्यक्ष यानी जो चीज़ें सामने आपको दिखाई दे रही है, और प्रमाण उसका मतलब जो आप उसको थ्योरी में पढ़ा रहे हैं। और मूर्त से अमूर्त की ओर मैंने आपको बता ही दिया। तो ये कुछ पॉइंट थे, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। उदाहरण से नियम की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें लिख लेना कि आगमन विधि दी किसने थी, यानी जनक कौन थे इसके, जिन्होंने ये दी थी, और तो उनका नाम है अरस्तु। आगमन विधि अरस्तु जी ने दी थी। ठीक है, तो इनका नाम था अरस्तु। अब इसके बाद फ्रेंड्स हमारी आती है सेकंड, जिसका नाम है निगमन विधि। निगमन विधि भी फ्रेंड्स अरस्तु ने दी थी। तो आप ये दोनों याद रखना, आगमन विधि और निगमन विधि किसने दी थी, अरस्तु ने दी थी। निगमन विधि सेम आगमन विधि के अपोजिट होती है। अपोजिट कैसे होती है, आगमन विधि में हम उदाहरण से नियम की ओर, यानी एग्जाम्पल टू रूल की तरफ चलते हैं, और इसमें क्या करते हैं हम, रूल टू एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। यानी पहले रूल पढ़ाते हैं, फिर हम एग्जाम्पल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैथ्स के अंदर पहले हम बच्चों को फॉर्मूले याद करवाते हैं, फिर उनको हम क्या करते हैं, सोल्व करवाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, और जो टर्म मैंने बताई थी उदाहरण से नियम की ओर, ये सब इसमें अपोजिट कर देना, नियम से उदाहरण की ओर हो जाएगा। सूक्ष्म, इसमें स्थूल से सूक्ष्म की ओर था, इसमें सूक्ष्म से स्थूल की ओर हो जाएगा।
उसमें ज्ञात से अज्ञात की ओर था, और निगमन में क्या हो जाएगा, अज्ञात से ज्ञात की ओर हो जाएगा, और सामान्य से विशिष्ट की ओर, प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर, अमूर्त से मूर्त की तरफ। ठीक है, तो ये इसका उल्टा हो जाएगा सेम। चलिए अब नेक्स्ट हमारा है प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट विधि दी थी किल पैट्रिक ने। किल पैट्रिक के साथ एक नाम और आता है, वैसे एग्जाम में आपके साथ सामने यही आएगा किल पैट्रिक, पर फिर भी आप लिख लो किल पैट्रिक और जॉन डीवी, इन दोनों ने दी थी ये, पर मेन जो नाम आता है इनका किल पैट्रिक जी का नाम आता है। किल पैट्रिक ने दी थी प्रोजेक्ट विधि। अब ये विधि क्या होती है समझिए इसको। ये विधि अनुभव केंद्रित होती है, यानी यह बालकों के समाजीकरण पर विशेष बल देती है। छात्र स्वतंत्र रूप से कार्य करता है एवं अपनी समस्याओं का हल स्वयं के विचारों से करता है, यानी कि बच्चा इसमें क्या करता है, करके सीखता है, लर्निंग बाय डूइंग। और जैसे जैसे इसके आप नाम से पता लगा सकते हो, प्रोजेक्ट विधि, प्रोजेक्ट दिया जाता है बच्चों को, और बच्चे उसमें कार्य करते हैं अपना। तो उसमें क्या करते हैं, वो अपने हाथ से काम करते हैं, तो वो खुद रियल क्या बोलते हैं एक्सपीरियंस से, अपने रियल एक्सपीरियंस उनको अचीव होते हैं, उनसे वो क्या करते हैं, अपने कॉन्सेप्ट तैयार करते हैं माइंड में। अच्छा भाई ऐसे करना है, अच्छा ये ऐसे होता है, ये वैसे होता है। तो बच्चों को क्या होता है, एक हम थ्योरी पढ़ा रहे हैं और एक हम बच्चों को क्या कर रहे हैं कि उनको करने का मौका दे रहे हैं, उनसे खुद करवा रहे हैं, उनके साथ में खड़े होकर के, उनकी निगरानी, टीचर की निगरानी में। होता है ना आपके स्कूल में लैब वगैरह आपने देखी होगी, जो आप स्कूल में पढ़े होंगे, लैब वगैरह जो होती है हमारे स्कूल में, तो वहाँ टीचर क्या करता है, हमको इंस्ट्रक्शन दे देते हैं और हम उनको अपने आप करते हैं। तो इस प्रोजेक्ट विधि में ये होता है। ठीक है फ्रेंड्स, यह बाल केंद्रित विधि है। इस विधि में विद्यार्थी सक्रिय रहते हैं। ऑब्वियसली सी बात है भाई, जब काम करेंगे तो सक्रिय तो रहेंगे, एक्टिव तो रहेंगे, समूह में रहकर कार्य करते हैं। इनमें बालकों में आत्मविश्वास भी पैदा होता है। आत्मविश्वास पैदा कैसे होता है, क्योंकि बच्चा इसमें खुद करता है, तो उसका क्या होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारी है प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि दी थी कुमारी हेलन पार्कहर्स्ट ने। ठीक है फ्रेंड्स, अब डायरेक्ट विधि क्या होती है, जैसे कि इसके नाम से पता लगा, डायरेक्ट विधि, यानी किसी भी चीज़ को डायरेक्ट सिखाना। डायरेक्ट कैसे सिखाना, इसमें सीधे ही कोई चीज़ सिखाई जाती है बिना फॉर एग्जांपल आप लैंग्वेज सिखा रहे हो, जैसे आप इंग्लिश सिखा रहे हो, ठीक है, तो इंग्लिश आप कैसे सिखाओगे, बिना व्याकरण के यानी बिना ग्रामर के रूल को याद करवाए आप उनको इंग्लिश सिखाओगे। अब कैसे सिखाओगे, आप उनको बच्चों को एनवायरनमेंट देंगे, यानी उनको वातावरण ऐसे प्रोवाइड करवाएंगे जिसमें वो बच्चा अच्छे से आपस में मतलब इंटरेक्ट कर सके और खुद ही मतलब अच्छे से मतलब प्रैक्टिस कर सके और दूसरों को देख देख के वो सीख सके। जैसे इंडिया के बच्चे को अगर हम अमेरिका में छोड़ देंगे अंग्रेजों में, तो वो क्या करेगा, ऑटोमेटिक इंग्लिश सीख जाएगा। या फिर जो बच्चे तमिल बोलते हैं उनको हम हिंदी, उस बच्चे को क्या कहाँ छोड़ देंगे हम, जहाँ बच्चे हिंदी बोलते हैं तो वो बच्चे क्या करेगा, ऑटोमेटिक हिंदी सीख जाएगा। मेरी जो है मदर टंग हिंदी है, तो मैंने हिंदी सीखने के लिए कोई स्कूल में नहीं गया, कोई कोचिंग नहीं ली, कोई मैंने बुक नहीं पढ़ी या किसी ने मुझे सिखाया नहीं, मैं नेचुरली सीख गया ना। तो यही होता है जिसमें बच्चे को डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट ही सीख जाता है बच्चा वातावरण के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, डन। नेक्स्ट है हमारी प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन विधि किसने दी थी, सीमैन ए नेप ने। इसमें क्या होता है, जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, डेमोक्रेट करना किसी चीज़ को, यानी वस्तु को दिखाकर सिखाना। इसमें बच्चे क्या करते हैं, करके सीखते हैं। इस पे बच्चे के करके सीखने पर बल दिया जाता है। भाई नेचुरल सी बात है, हमने दिखाया भाई देखो ये एप्पल है, किसी एप्पल का हमने चित्र दिखाया, एप्पल का हमने कोई चार्ट दिखाया, कार्ड दिखाया, तो बच्चे से कहा बेटा ये एप्पल है, तो वो देखेगा अच्छा भाई ये ऐसा एप्पल होता है, तो इस तरीके से वो सीख जाएगा। बच्चों को हम डेमोक्रेट करके सिखाते हैं। जैसे कि बच्चों को आपने देखा होगा साइंस लैब में जब सिखाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, ज्वालामुखी का मॉडल दिखाते हैं, फिर उसको मतलब उसमें फिर समझाते हैं उसके बारे में, या कोई प्लांट के बारे में पढ़ा रहे हैं तो प्लांट के बारे में क्या करते हैं हम, प्लांट को रियल प्लांट को दिखाते हैं कि देखो ये प्लांट होता है, ये इसकी ऐसी लीव्स होती है, फिर उसके बारे में उसकी थ्योरी पढ़ाते हैं। तो ये होता है हमारा प्रदर्शन विधि। पहले प्रदर्शन करना, डेमोक्रेट करना, फिर उसके बारे में समझाना। ठीक है फ्रेंड्स, इससे क्या होता है, बच्चों के अंदर स्थायी ज्ञान प्राप्त होता है, यानी परमानेंट नॉलेज वे अचीव कर पाते हैं। डन। नेक्स्ट है हमारा विश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग ने दी थी। इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ जैसे इसके नाम से पता चल रहा है एनालाइज करना, मतलब विश्लेषण करना किसी भी चीज़ का। कोई भी हमारा टॉपिक है, कोई भी हमारा चैप्टर है, कोई भी हमारी प्रॉब्लम है, उसको छोटे छोटे भाग में बांटना और उसके बारे में जानना डीप में करके। जैसे आप कोई भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो किसी भी चीज़ की, ठीक है, आप मान लो किसी की थ्योरी पढ़ रहे हो आप किसी भी साइकोलॉजिस्ट की,
तो आप उसमें मोटी मोटी थोड़ी ना पढ़ोगे कि भाई जीन पियाजे जी की थ्योरी तो वो वाली है, संज्ञानात्मक विकास की वाली है। आप उसके बारे में पढ़ोगे ना, उसकी स्टेज कितनी है, उन्होंने 4 स्टेज बताई है, फिर उसके अंदर भी पढ़ोगे उन्होंने 4 स्टेज में क्या बताया है। तो ये होता है विश्लेषण करना। ठीक है फ्रेंड्स, तो किसी भी समस्या को छोटे छोटे भागों में बांटकर उसका अध्ययन व समीक्षा करते हुए हल निकालना विश्लेषण कहलाता है। और विश्लेषण के बाद हमारी कौन सी प्रक्रिया होती है, संश्लेषण। ये दोनों आपस में कोरिलेट होती है। पहले जो हमारे होती है, पहली स्टेप होती है हमारी विश्लेषण, दूसरी होती है हमारी संश्लेषण। संश्लेषण विधि किसने दी थी, ये भी हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग ने दी थी। इसके अंदर क्या होता है, विश्लेषण कर लेने के बाद संश्लेषण का कार्य होता है। संश्लेषण का मीनिंग ये होता है कि चीज़ों को जोड़ना, छोटी छोटी चीज़ों को जोड़ना, यानी होल रूप से पढ़ना। जैसे अभी हमने क्या करा, हमने एक चीज़ को, एक होल चीज़ को, पूरी बड़ी चीज़ को हमने छोटे छोटे पार्ट में बांटा। अब छोटे छोटे पार्ट को हम जोड़ करके एक पार्ट बनाते हैं पूरा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसे बोलते हैं संश्लेषण विधि। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट कथन है जो एक हमारे जो प्रोफेसर यंग ने दिया था, उनके अनुसार एक कथन है, इसे आप नोट डाउन कर सकते हो। ये एक कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ऐसे का ऐसी सेम एज इट इज आ जाता है। संश्लेषण विधि द्वारा सूखी घास से तिनका निकाला जा सकता है, परंतु विश्लेषण विधि में स्वयं तिनका घास से बाहर निकलना चाहता है। यानी जो संश्लेषण विधि है इसमें सूखी घास से तिनका निकाला जा सकता है, लेकिन विश्लेषण विधि में तिनका स्वयं घास से बाहर निकलता है। क्यों निकलता है, क्योंकि उसमें हम जब किसी चीज़ के हम छोटे छोटे पार्ट करेंगे तो उसका मीनिंग तो हमें वही समझ में आ जाएगा। अच्छा, इसके अंदर ये डीप नॉलेज हो जाएगी हमको उसके बारे में, तो जो भी हमारी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो अपने आप ही बाहर निकल जाएगा उससे। ठीक है फ्रेंड्स, डन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारा अनुकरण विधि। अनुकरण विधि सिंपल सी होती है, इमिटेशन मेथड, यानी कॉपी करना। ये किसने दी थी, कुमारी हेलेन प्रकाश ने दी थी। इसमें क्या होता है, इस विधि के अंतर्गत बालक शिक्षक के आचरण को सुनकर वाचन करना सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप लैंग्वेज सिखा रहे हो तो लैंग्वेज में आप क्या करोगे, बच्चों को कॉपी करवाओगे। कैसे करवाओगे, आप कोई वर्ड है, बच्चा प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहा तो आप कैसे बताओगे, बेटा एलिफेंट। फिर बच्चा बोलेगा, मान लो रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन कर रहा है तो फिर आप क्या करोगे, उसके करेक्ट करवाओगे। कैसे करवाओगे, आप उससे कहोगे बेटा ऐसे नहीं, एलिफेंट। आप उसको बार बार रिपीट करवाओगे तो बच्चा आपको देख के रिपीट करेगा। जैसे आपने देखा होगा आपके घर में या आसपास या आपके रिलेशन में छोटे बच्चे हैं तो आप कैसे करते हो, बेटा ऐसे नहीं, बोलो डैडी, बोलो मम्मा। आप करवाते हो ना रिपीटेशन, उनको बुलवाते हो ना बार बार कि ऐसे बोलो। तो यही होता है अनुकरण करवाना। बच्चा जब नकल करके सीखता है, सुनकर ध्यान से, फिर उसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया देता है। ठीक है फ्रेंड्स, और बीएफ स्किनर ने भी अनुकरण विधि पर बल दिया था। इन्होंने भी अनुकरण को यानी इमिटेशन को इम्पोर्टेंट माना था बच्चों के लैंग्वेज लर्निंग में। डन। नेक्स्ट है हमारा व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि इसके वर्ड से पता चल रहा है, यानी व्याख्या करना, लेक्चर। ये किसने दी थी, ये कुमारी हेलेन प्रकाश ने दी थी। सबसे प्राचीन विधि है, शिक्षक केंद्रित विधि है, यानी कि प्राइमरी स्कूल के लिए ये बेकार है। प्राइमरी स्कूल में हमारा क्या मोटिव होना चाहिए कि जो भी विधि हो बाल केंद्रित हो, चाइल्ड सेंटर्ड हो, नॉट टीचर सेंटर्ड, शिक्षक केंद्रित ना हो। तो ये विधि जो है शिक्षक केंद्रित है। कैसे है, क्योंकि व्याख्यान विधि में टीचर व्याख्या करता है, लेक्चर देता है, कुछ भी चीज़ है, मतलब कोई भी चैप्टर पढ़ा रहे हैं वो या कुछ भी समझा रहे हैं तो टीचर ही बोलता है। बच्चों को तो मौका मिलता ही नहीं है बोलने का या कुछ एक्टिविटी करने का या उसमें पार्टिसिपेट करने का, उसे इंटरेक्ट होने का मौका ही नहीं मिलता उसमें। बट टीचर ही बोलता है और बच्चा सोचे क्या करता है, सुनता है। तो इसीलिए ये क्या होती है, ये प्राइमरी स्कूल के लिए बेकार होती है। बट ये बड़ी क्लास के लिए अच्छी होती है, जैसे 11th 12th हो गई, हमारे कॉलेजेस वगैरह हो गए, उसमें हमारे लेक्चर चलते हैं, उसके लिए पॉजिटिव है। बट प्राइमरी स्कूल के लिए नेगेटिव है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हमारी मारिया मार्टेंसरी विधि। मारिया मार्टेंसरी विधि डॉक्टर मारिया मार्टेंसरी ने ही दी थी, इन्हीं के नाम पर इस विधि का नाम पड़ा है। ये इटली की रहने वाली थी और ये एक चिकित्सक थी तथा शिक्षा शास्त्री थी। इसके अंदर 2.5 साल से लेकर के 6 साल तक के बच्चों का ट्रीटमेंट किया जाता था। मतलब कि जो बच्चे मंदबुद्धि थे या शिक्षा में पीछे थे तो उनकी चिकित्सा और शिक्षा के लिए ये विधि यूज़ में लाई जाती थी। लेकिन प्रेजेंट टाइम में ये अब नॉर्मल बच्चों के लिए भी यूज़ में लाई जा रही है। ठीक है फ्रेंड्स, डन। नेक्स्ट है हमारी सहचार्य विधि। इसको हम शास्त्रीय अनुबंधन भी बोलते हैं और यह किसने दी थी, ये भी डॉक्टर मारिया मार्टेंसरी ने दी थी।
इसमें क्या होता है, इसमें चित्र द्वारा सिखाया जाता है, यानी कि कोरिलेट करके सिखाया जाता है बच्चे को। उसको पिक्चर दिखाएंगे, फिर उसको वर्ड बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल उसको एलिफेंट की पिक्चर दिखाई, फिर उसको बोला कि बेटा ये क्या है, ये एलिफेंट है। तो बच्चे ने देखा, अच्छा एलिफेंट ऐसा होता है, इसकी इतनी लंबी सूंड होती है, इतना बड़ा होता है, इतने बड़े बड़े कान होते हैं, इतने बड़े बड़े लेग्स होते हैं। तो ये सब क्या हो गया, उसने एक कॉन्सेप्ट बना लिया, अच्छा इस तरीके का होता है, एक इमेज बना ली अपने माइंड के अंदर, और उसको हाथी बोलते हैं। तो इस तरीके से बच्चे को कोरिलेट करके रियल चीज़ों से या फिर उनके डायग्राम से या उनके चित्र से सिखाया जाता है कि बच्चा इसको ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, डन। फिर कुछ टाइम बाद बच्चों से क्या होता है, उसका टेस्ट लेते हैं। जैसे पूछते हैं हाथी की पिक्चर दिखाई, तो पूछेंगे बेटा ये क्या है, तो बच्चा बताएगा ये हाथी है। शेर की दिखाई तो पूछेंगे बेटा ये क्या है, ये शेर है। किसी को बंदर की दिखाई तो बेटा ये क्या है, ये बंदर है। इस तरीके से, ठीक है। तो ये होती है हमारी सहचार्य विधि। डन। नेक्स्ट है हमारी डाल्टन विधि। डाल्टन विधि किसने दी थी, ये दी थी कुमारी हेलेन पार्खस्ट ने। इसमें टीचर बच्चे को कुछ कार्य देता है निर्धारित टाइम के अंदर, यानी कुछ टाइम फिक्स होता है, उस टाइम के अंदर बच्चे को कुछ प्रोजेक्ट या असाइनमेंट वगैरह दिए जाते हैं, यानी घर से करने के लिए होमवर्क दिया जाता है कि भाई आपको ये प्रोजेक्ट बना के लाना है, या आपको एक असाइनमेंट बना के लाना है, या आपको इस चीज़ के ऊपर एक ऐसे लिख के लाना है, यानी इस टाइप का कि भाई मैं आपसे कल सुनूंगा, या मैं नेक्स्ट वीक आपसे ये सुनूंगा, या ये चेक करूंगा। यानी एक फिक्स टाइम होता है, उसके अंदर वो बच्चे को काम पूरा करना होता है। ये होती है हमारी डाल्टन विधि। डन। नेक्स्ट होती है हमारी भाषा संसर्ग विधि, जिसको बोला जाता है प्रासंगिक विधि, जिसको प्रासंगिक विधि भी बोला जाता है। यह व्याकरण शिक्षण की विधि होती है। प्राइमरी लेवल पर बच्चों को जो ग्रामर सिखाई जाती है वो इस विधि के माध्यम से सिखाई जाती है। इस विधि में नियम से नहीं सिखाई जाती। इस विधि में बच्चों को रचनाओं के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। जैसे कि बड़ी क्लास में क्या होता है, बड़ी क्लास में क्या होता है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण ये सब सिखाते हैं हम। बट इसमें क्या होता है, इसमें ये सब ना सिखा करके हम बच्चों को क्या करते हैं, डायरेक्ट रचनाओं के माध्यम से या अच्छे लेखन की पुस्तकों के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान देते हैं। ये प्राथमिक कक्षाओं के लिए यानी प्राइमरी क्लासेस के लिए एकदम परफेक्ट होती है, और इसके माध्यम से ही हम ग्रामर बच्चों को सिखाते हैं छोटी क्लास में। ठीक है, डन। नेक्स्ट है हमारी प्रश्नोत्तर विधि। ये किसने दी थी, ये दी थी सुकरात ने। प्रश्नोत्तर विधि में क्या होता है, बच्चे से क्वेश्चन पुटअप करते हैं, बच्चा उसका आंसर देता है। फॉर एग्जाम्पल हमने अभी कौन सी विधि पढ़ी थी, अभी हमने कौन सी पढ़ी थी, सहचार्य विधि पढ़ी थी। तो उसमें बच्चों को हमने एलिफेंट के बारे में बताया, लायन के बारे में बताया, मंकी के बारे में बताया, है ना, जिराफ के बारे में बताया, बहुत सारी चीज़ें बताई। तो उसमें फिर क्या करते हैं हम, बच्चों से कुछ टाइम बाद पूछते हैं, उससे क्वेश्चन करते हैं कि बेटा ये क्या होता है, वो बताएगा ये होता है। या फिर हमने स्पेलिंग पूछ ली कि बेटा बताओ एलिफेंट की स्पेलिंग क्या होती है। तो इस तरीके से क्या होता है, इसके अंदर सिंपल इसके नाम से पता चल रहा है प्रश्नोत्तर विधि, यानी हम इसमें क्वेश्चन एंड आंसर पुटअप करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारी समस्या समाधान विधि। इसकी ये किसने दी थी, ये दी थी सेंट थॉमसन ने। इसके अंदर क्या होता है, समस्या का समाधान किया जाता है टीचर के हेल्प के माध्यम से, और बच्चा खुद करके समाधान निकालता है। कैसे निकालता है खुद करके, जैसे कोई मैथ का क्वेश्चन कर रहा है तो जाहिर सी बात है खुद कर रहा है, वो गुणा कर रहा है, भाग कर रहा है, प्लस कर रहा है, माइनस कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, वो समस्या का समाधान निकाल रहा है। आपने समस्या दे दी उसको कि बेटा ये क्वेश्चन सॉल्व करो, अब वो उसको क्या कर रहा है, सोल्व कर रहा है, तो समस्या का समाधान कर रहा है। और ऐसे ही आपके रियल लाइफ में होता है, बच्चा शॉप पर जाएगा, आपने कुछ सामान लेने भेजा कि जाओ बेटा जाके बिस्किट ले आओ, आपने 20 रुपये का नोट दिया उसको, उसने 10 रुपीज़ का क्या कर लिया, बिस्किट का पैकेट ले लिया एक, तो क्या करेगा, उसको वापसी कितने मिलेंगे, 10 रुपीज़ मिलेंगे। तो ये क्या होता है, हमारे जीवन कौशल, ये हमारे लाइफ स्किल होती हैं जो हमारी आपके पेडागोजी के अंदर आती है। ये इनकी वीडियो में बाद में डालूंगा। तो इस तरीके की ये सब चीज़ें क्या होती है, हमारी समस्या समाधान, यानी समस्या का समाधान जिससे हम रियल लाइफ में अपनी कर सके समस्याओं को। इसी के ही माध्यम से हम जी सकते हैं, वरना हम जी भी नहीं पाएंगे अपनी रियल लाइफ में। अब मान लो आप कहीं जा रहे हो, आपको बस का वेट कर रहे हो, अब आपको बस नहीं मिली, वहाँ बस नहीं आई, वो टायर पंचर हो गई या ख़राब हो गई, उस दिन आई नहीं, तो क्या आप जाओगे नहीं, फिर आप क्या करोगे, आपके माइंड की बत्ती जलेगी और आप कुछ और आइडिया लगाओगे कि यार या तो किसी ट्रिप ले लूँ, या ऑटो से चला जाऊँ, या मेट्रो से चला जाऊँ, कुछ और आइडिया लगाओगे ना। तो यही होते हैं हमारे लाइफ स्किल, जीवन कौशल, जो हमें सीखने होते हैं
अपने रोजमर्रा की जिंदगी में समस्या को समाधान करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, डन। नेक्स्ट है हमारी खेल विधि। खेल विधि किसने दी थी? खेल विधि दी थी हेनरी कॉल्डवेल कुक ने। ठीक है, अब खेल विधि में क्या होता है, बच्चों को खेल के माध्यम से सिखाया जाता है। जैसे बच्चों को एक्टिविटी करवा दी क्लास में, फॉर एग्जांपल बच्चों को 2 ग्रुप में बांट दिया। ठीक है, ग्रुप में बांटने के बाद क्या करा, बच्चों से पूछा भाई बताओ, उनसे पेन दिखाया, ये कितने पेन है? बच्चों ने कहा 4 पेन है। फिर दूसरे हाथ में हमने और पेन दिखाया, ये कितने पेन है? हम बच्चों ने कहा ये 3 पेन है। टोटल कितने पेन हो गए? तो बच्चे कहेंगे जी 7 पेन हो गए। मान लो दूसरे ग्रुप ने गलत बताया, फिर हम दूसरे ग्रुप से उनके मतलब वो करवाएंगे कि भाई इनको बताओ कैसे होता है, उनके आपस में डिस्कस करवाएंगे। तो ये मतलब खेल खेल में बच्चों को सिखाना इस तरीके से। ठीक है, डन। नेक्स्ट है हमारी संवाद विधि। संवाद विधि किसने दी थी? ये दी थी प्लेटो ने। संवाद के अंदर मतलब वो संवाद करना, आपस में डिस्कशन करना किसी भी टॉपिक के ऊपर, कि अभी अपनी अपनी राय बताओ क्या करना है। ये वैसे तो बड़ी क्लास में होता है, बट छोटी क्लास में भी यूज़ हम कर सकते हैं। ग्रुप बना के बच्चों को, पीयर ग्रुप में बच्चों को सिखा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और नेक्स्ट है हमारी डैक्रोली विधि। डैक्रोली विधि प्रोफेसर डैक्रोली ने दी थी। और उसके बाद है हमारी ओविड विधि। ओविड विधि हमारी प्रोफेसर ओविड ने दी थी। फिर है हमारी अनुसंधान विधि और खोज विधि और अन्वेषण विधि और ह्यूरिस्टिक विधि, ये हमारी किसने दी थी? आर्मस्ट्रॉन्ग ने दी थी। और फिर लास्ट है हमारी इकाई योजना विधि, ये किसने दी थी? ये दी थी मॉरिसन ने। ठीक है फ्रेंड्स, डन। इसमें कुछ डिटेल में के लिए कुछ था नहीं पढ़ाने के लिए, क्योंकि सिंपल सा था। फिर भी मैं एक बार बताया, तो अनुसंधान में बच्चा मतलब वही प्रैक्टिकल वगैरह में अपना अनुसंधान करता है, रिसर्च वगैरह जो करता है लैब वगैरह में। और खोज विधि में बच्चा मतलब वही समस्या का समाधान खोजता है। अन्वेषण विधि में बच्चा वही अनुसंधान जैसे ही होता है ये भी, इसमें बच्चा अपनी समस्या का समाधान खोजता है, स्वयं करके सीखता है। और ह्यूरिस्टिक के अंदर होता है, इसमें भी बच्चा अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढता है। तो ये सब सेम थी एक जैसी। इनके अंदर ज़्यादा कोई डीप में था नहीं, बस इनका ज़्यादा से ज़्यादा ये आ सकता है कि इनका जनक कौन है, तो इनके नाम मैंने लिख ही रखे और आपको बता भी दिए। और ये हो सकता है कि कौन सी विधि निम्नलिखित में से कौन सी एक विधि नहीं है किसी भी टाइप की, या लैंग्वेज यानी भाषा शिक्षण विधि नहीं है, या फिर जीवन कौशल विधि नहीं है। तो आपको इनमें से दे दी जाएगी और एक आपको गलत दे दी जाएगी कोई और सी, तो आप उस पर वो वाला आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये है, जितनी थी मैंने सारी बता दी, इससे बाहर आपकी कुछ नहीं आएगी। और आई होप आपको समझ में आया होगा और वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कुछ करना या मत करना आगे शेयर ज़रूर करना, ताकि सभी को फ़ायदा मिल सके, सभी को बेनिफिट मिल सके और अच्छे सबका एग्ज़ाम पास हो सके। और इसी आशा के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, टेक केयर।